Let's start, students of class 7. To start with subject maths, class 7 maths, exercise 16. Okay, students. In previous lecture, we see in exercise 16 till the question 6. ठीक है, 6 तक हमने देखा था स्टूडेंट्स. Okay, now we discuss the question number 7. In question 7, the figure like that. Figure is name, students. Something like that figure. This equal to this and this equal to this. ADC, A, B, C and D. ये आपका क्वेश्चन 7 में फिगर है. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना क्या है. इन दैट ज्वाइनिंग फिगर AB is equal to AD. AB is equal to AD. Given क्या लिखेंगे? Given AB is equal to AD. ठीक है, and CB is equal to CD. CB and CD. CB equal to CD. Okay, CD is equal to CD. ये गिवन है जो कि इक्वल है. Now prove that ABC and ADC. प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD. ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं. ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस है. ये आपको प्रूफ करना है. कॉन्ग्रुएंस के लिए आपको रूल बताया गया SSS जिसमें साइड इक्वल होता है, SAS जिसमें कि साइड एंगल साइड, और ASA एंगल साइड एंगल, और एक होता है RHS. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है. ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे हमको दो साइड इक्वल मिल गया है. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. ये पहले से गिवन है, केवल हमको एक साइड ट्रायंगल में और देखना है जो इक्वल क्या हो सकता है. नाउ सी, इन ट्रायंगल यहां पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC and ADC. And triangle A. ये पहले लिखेंगे. ठीक है, किस ट्रायंगल में हमको बताना है वो लिखना होता है. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ADC. ABC ट्रायंगल में और ADC क्या गिवन है इसको हमने लिख दिया. ओके, नाउ अब फाइंड क्या करना है. ट्रायंगल में देखिए AD और AD, CD और CD और CD. ठीक है, तो अब ट्रायंगल में बचा क्या? AC बचा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? AC is equal to AC, that is common. ठीक है ना, ये जो साइड है AC ये क्या है? कॉमन है. कॉमन कैसे है? क्योंकि ये साइड दोनों ट्रायंगल में है. ये जो साइड है
ये दोनों ट्राइंगल में इसलिए कॉमन है, हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड, AC इक्वल टू AC कॉमन साइड, ठीक है ना, दोनों ट्राइंगल भी है। तो आपको क्या मिल गया, ये साइड और ये साइड S। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। हम लिखेंगे फिर hence therefore triangle ABC congruence triangle ABC ठीक है ना, hence triangle ABC congruence triangle ADC, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, तो उसको लिखना होगा y S congruence property, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो क्वेश्चन में जो था वो प्रूफ हो गया, ठीक है ना, प्रूफ दैट लिखा था ABC और ADC। तो हेंस दिस congruence to triangle ADC as congruence property, it is proved. Clear that? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एट में देखिए आपका फिगर ऐसे है, then after this ठीक है, AB and PQ, AB जैसे A B P Q and O, this and this triangle, ये आपका कंप्लीट फिगर है। नाउ आफ्टर दैट इन द गिवन फिगर PA perpendicular to AB and QB perpendicular to AB, ठीक है, QB जो है AB पे परपेंडिकुलर है and PA equal to QB, PA equal to B, prove that this congruence to this, ठीक है। तो इसमें आपको सेम ऐसे ही करना है कि इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB and OB and OBQ, ट्रायंगल OAB एंड OBQ, ठीक है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या आपको पता है, पहले आपको ये लिखना है क्या गिवन क्या है। तो हम लिखेंगे PA is equal to QB, PA is equal to QB, that is given। PA और QB कौन सा, ये PA और QB ये इक्वल है, ये गिवन है, क्या है ये साइड है, ठीक है, साइड है। और क्या गिवन है,
परपेंडिकुलर है, PA परपेंडिकुलर टू AB, PA perpendicular to AB and QB perpendicular to AB, QB perpendicular to AB, PA AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, एंड QB भी परपेंडिकुलर है AB पे। Perpendicular means horizontal line पे vertical line, that is perpendicular. Then what? इसमें क्वेश्चन ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है और OA is equal to OB ये पूछ रहा है कि OA और OB ये क्या इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपको See here students, यहाँ पे आपको ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है, इतना आपका गिवन है। PA परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज एंगल A 90 डिग्री, एंगल A 90। PA ये PA जो है AB पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है, तो एंगल A 90 डिग्री और यहाँ पे QB परपेंडिकुलर है तो B क्या होगा 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। देन आफ्टर एंगल A is equal to angle B that is 90 degree, then triangle is right angle triangle, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देन आफ्टर PA equal to QB ये पहले गिवन है। देन AB बाइसेक्ट PA और ये QB जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो AB लाइन है ये बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट मतलब हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो यहां से हमको मिल गया OA is equal to OB, OA is equal to OB, ठीक है, ये और QB इक्वल है, जब ये ज्वाइन करेंगे तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो गए, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट टू इक्वल पार्ट। देन आफ्टर देन हाइपोटेनस, अब ये जो ट्रायंगल का हाइपोटेनस है दिस पार्ट ये भी इक्वल होगा क्योंकि आपका ये इक्वल है ये इक्वल है, ठीक है, तो ये भी हाइपोटेनस भी इक्वल होगा। देन OP is equal to OQ, OP and OQ ये इक्वल हो गया, दैट इज हाइपोटेनस, हेंस ट्रायंगल OAP congruence to triangle OBQ by RHS, ठीक है, RHS congruence property। RHS means R means right angle triangle, H means hypotenuse इक्वल हो गया और एक साइड आप जो है ये भी साइड इक्वल है ये भी साइड इक्वल है, तो दिस इज द प्रूफ। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आप इसके आगे करिएगा। सो टुडे थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।